जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, बोला टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार का होता है: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, चौथा क्या है, मेटालिक सॉलिड। देखिए, बोला मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसको बोलते हैं आणविक ठोस। दूसरा है आयनिक सॉलिड, उसको बोलते हैं आयनिक ठोस। तीसरा है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, उसको बोलते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, या इसको जाल क्रम भी बोलते हैं। देखिए, चौथा है मेटालिक सॉलिड, उसको बोलते हैं धात्विक ठोस। तो याद रखिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड चार प्रकार के: मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, चौथा मेटालिक सॉलिड। यानी आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, चौथा क्या है, मेटालिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस। ध्यान देंगे, ये चारों को हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। ध्यान देंगे, मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूलर। देखो, मॉलिक्यूलर कहने का मतलब है ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा ये मॉलिक्यूल से बना होगा। किससे बना होगा? मॉलिक्यूल्स यानी अणु से बना होगा। देखिए, दूसरा है आयनिक सॉलिड, जो बना होगा आयन से बना होगा। किससे? आयन्स, जैसे कटायन और एनायन से, धनायन और ऋणायन से, प्लस और माइनस चार्ज से। देखिए, कोवैलेंट और नेटवर्क। देखिए, कोवैलेंट और नेटवर्क जो इसके लैटिस पॉइंट पर एटम होता है। क्या होता है? एटम, जिसमें नेटवर्क, जैसे में डायमंड और ग्रेफाइट, इसका स्ट्रक्चर होता है जो एक नेटवर्क की तरह होता है। चलिए, इसका मेटालिक, जो मेटल से बना होगा, यानी Fe, कोबाल्ट, CO, निकेल, क्या होगा? मेटल होगा। ध्यान देंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और चौथा क्या है, मेटालिक सॉलिड। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिफाइन करेंगे कि देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस पर लैटिस पॉइंट पर मॉलिक्यूल्स होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, इसके जालक बिंदु पर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। देखिए, इसके जालक बिंदु पर क्या होगा? आयंस होगा। क्या होगा? आयंस। आयंस का मतलब होगा एक कटायन चार्ज होगा, एक क्या होगा? एक एनायन होगा, एक प्लस चार्ज होगा, एक क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। चलिए, इसका तो कोवैलेंट या नेटवर्क, कोवैलेंट और नेटवर्क के लैटिस पॉइंट पर क्या होगा? एटम होगा। क्या होगा? एटम होगा, यानी परमाणु होगा। अब ध्यान दीजिए, जो मेटालिक सॉलिड है, ये मेटालिक सॉलिड के लैटिस पॉइंट पर होगा कर्नल होगा। क्या होगा? कर्नल होगा। और क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए, अगर एक डिफिनेशन अगर आप याद करते हैं तो आपको चारों डिफिनेशन याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बोला मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो याद रखिएगा कि दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या? मॉलिक्यूल्स। क्या? मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड। बोला है वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, क्या? अणु क्रिस्टल के जालक बिंदु पर सजे होते हैं, उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आयनिक सॉलिड है, तो बोल सकते हैं दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या? कटायन और एनायन, कटायन और एनायन आर अरेंज्ड एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या? आयनिक सॉलिड। यानी वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, अवयवी कण क्या? धनायन और ऋणायन क्रिस्टल के जालक बिंदु पर सजे होते हैं, उसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड। इसी प्रकार से कोवैलेंट या नेटवर्क है, इसके लैटिस पॉइंट पर क्या होगा? एटम होगा। तो उसका डिफिनेशन बना सकते हैं दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या? एटम आर अरेंज एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या? यानी कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। इसी प्रकार से मेटालिक सॉलिड, तो वही होगा दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या? कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या? मेटालिक सॉलिड। यानी वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, क्या होगा? कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस पॉइंट के क्रिस्टल के जालक बिंदु पर, क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट पर अरेंज होते हैं, सजे होते हैं, उसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। चलिए, बारी बारी से एक एक डिफिनेशन हम जानते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसको बोलते हैं आणविक ठोस। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि दो सॉलिड इन विच, देखिए, दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स,
क्या है, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बोल रहा है कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण क्या होगा, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण क्या सजे होते हैं, क्या यानी अणु, क्या मान अणु क्रिस्टल के क्या है, अणु क्रिस्टल के जालक बिंदु पर सजे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो याद रखिए किसी क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट पर, जालक बिंदु पर क्या, देखो किसी क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट क्या हुआ, किसी क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट पर क्या सजे होता है, यानी मॉलिक्यूल सजे होते हैं, क्या सजे होते हैं, मॉलिक्यूल सजे होते हैं, उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो याद रखिए कि वैसा ठोस जिसका अवयवी, याद रखिए अवयवी कण अणु क्रिस्टल के जालक बिंदु पर सजे होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, आणविक ठोस बोलेंगे। चलिए देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी। देखिए पहला पॉइंट है इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होता है, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, इसका जो मतलब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होता है ये क्या होता है, अणु होता है, यानी इसका अवयवी कण अणु होता है। याद रखिए इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, यानी इसका अवयवी कण क्या होता है, अणु होता है। चलिए दूसरा है इट इज सॉफ्ट इन नेचर। क्या है, इट इज सॉफ्ट इन नेचर। देखिए ये मुलायम प्रकृति का होता है, कैसा होता है, ये मुलायम प्रकृति का होता है। चलिए इसका दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका लो होता है, निम्न होता है। चलिए लिखा हुआ इसका द्रव्यमानांक, क्या द्रव्यमानांक होगा, द्रव्यमानांक तथा क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, यानी क्या होता है, कम होता है। चलिए चौथा पॉइंट है दे हैव नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये विद्युत के कुचालक होता है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है। पढ़ लीजिए दे हैव नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके बाद दे हैव वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए इसके बीच वंडरवाल फोर्स होते हैं, जो क्या होता है, बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, जो दो मास के बीच होता है। चलिए इसको याद रखिएगा। देखिए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड का 3 प्रकार होता है। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार का होता है। एक होता है पोलर, उसको बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है नॉन पोलर अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको होता है हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। ध्यान देंगे कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या होगा, अलग होगा। जिसमें HCl क्या हो, HCl तो हाइड्रोजन अलग, क्या क्लोरीन अलग। मान लो NH3 क्या नाइट्रोजन क्या हाइड्रोजन अलग, क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। नॉन पोलर में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, समान होगा। जैसे देखो Cl2 क्या है, तो Cl क्या समान है, H2 क्या है, समान है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो हाइड्रोजन में क्या लगा, FON के साथ, FON क्या होता है, फोन, तो फोन के साथ क्या होगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जैसे मान लो H2O, तो हाइड्रोजन के साथ क्या लिखा हुआ, F1 में कोई लगा O लगा हुआ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। लेकिन मान लेते HCl क्या है, HCl ये हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन तो लगा हुआ है, लेकिन F1 में कोई लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है। चलिए डिफाइन करते हैं। देखिए पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसको ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्यान देंगे बोल रहा है कि दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। देखिए इसके अंदर पोलर हो, नॉन पोलर हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, सबके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो अवयवी कण क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। तो याद किया कि दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्डेड बाय डाइपोल अट्रैक्शन इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए इसके बीच जो अट्रैक्शन होता है ना, जो बॉन्डेड होता है, ये क्या डाइपोल जो प्लस माइनस प्लस के बीच अट्रैक्शन करता है ना, आकर्षित करता है, उसको बोलते हैं डाइपोल अट्रैक्शन। तो याद रखिएगा कि दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, इसका जो अवयवी कण क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, एंड बॉन्डेड बाय डाइपोल अट्रैक्शन। और कि इसके भी जो बंद होगा, बॉन्ड कौन सा होगा, वो बंद कौन सा होगा, डाइपोल अट्रैक्शन होगा, उसको बोलते हैं क्या, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन्हें बोलते हैं वैसा ठोस जिसका अवयवी कण क्या होता है, अणु होता है, क्या होता है, अणु होता है, और द्विध्रुव
द्विध्रुव आकर्षण के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे क्या होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जिसमें HCl याद रखिएगा, क्या HCl क्या है, SO2 क्या है, NH3 है। इसको याद क्या होगा, पोलर होगा, क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे शब्द में ये भी याद रख सकते हैं, क्या है, दोज मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपको मन है ये याद रखिए, मन है वो याद रखिए, लेकिन अक्सर वो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। बोलते हैं वैसा आणविक ठोस जिसका वैसा आणविक ठोस जिसमें दो वैद्युत ऋणात्मक धातु अलग अलग होता है, अलग अलग होता है उसे क्या होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। याद रखिएगा कि दोज मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन क्या टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड क्या, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो याद रखिए डिफिनेशन ये याद करिए, या ये है, दोनों में से कोई एक। चलिए इसी प्रकार से नॉन पोलर है। देखिए नॉन पोलर बोलता है कि दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। देखिए इसके बीच में क्या होगा, मतलब अवयवी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, एंड बाउंडेड बाय, देखिए इसके बीच वंडरवाल, क्या वंडरवाल फोर्स होते हैं, या डिस्पर्सन फोर्स होते हैं, या लंदन फोर्स होते हैं। याद रखिए ये तीनों में से कोई, मैं तीनों सेम ही है, ठीक है। वंडरवाल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं, या लंदन फोर्स बोलते हैं। तो याद रखिए वैसा आणविक ठोस जिसका अवयवी कण क्या होता है, अणु होता है, और इसके बीच कैसा वंडरवाल फोर्स होता है। कैसा होता है, वंडरवाल फोर्स, जो दो मास के बीच अट्रैक्शन करता है, जो दो मास के बीच अट्रैक्शन करता है उसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। तो याद रखिए वैसा ठोस जिसका अवयवी कण क्या अणु होता है, तथा यह वंडरवाल बल या लंदन बल या परिक्षेपण बल के द्वारा जुड़ा होता है, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। याद रखिए एग्जाम्पल कुछ देख लीजिएगा। चलिए इसका नॉन पोलर का दूसरा डेफिनेशन है, देख लीजिएगा कि दोज मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हिच इज फाउंड बिटवीन टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक वैसा आणविक ठोस जिसमें दो वैद्युत ऋणात्मक धातु क्या होता है, समान होते हैं, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे में H2, Cl2, H2, I2, F2 इत्यादि। इस प्रकार से नॉन पोलर का डेफिनेशन ये भी देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल रहा है कि दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या है, दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स। देखो इसके बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है अवयवी कण, और बॉन्डेड बाय, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, घिरा होता है, क्या होता है, घिरा होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी वैसा आणविक ठोस जिसका अवयवी कण अणु होता है तथा यह हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, उसे हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस कहते हैं। ध्यान देंगे इसका मेन एग्जाम्पल एक याद रखिए, H2O याद रखिए, क्या याद रखिए, H2O, जो NCERT में किताब में दिया हुआ है। जिस प्रकार से एक और डेफिनेशन है, देखिए इसका है कि दोज मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हिच इज फाउंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम लाइक FON इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बोलता है वैसा आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्या FON जुड़ा रहता है, उसे हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस कहते हैं। याद रखिएगा अगर हाइड्रोजन के साथ, देखिए वैसे किताब में दिया हुआ एक ही दिया हुआ है, किताब में H2O दिया हुआ, लेकिन आप याद रख सकते हैं। बोलता है वैसा आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्या FON जुड़ा हुआ है, जिसमें ध्यान दो FON, इसको बोल देंगे फोन, क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए माने कि हाइड्रोजन के साथ HF, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, F जुड़ा हुआ है। देखो H2O हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। मान लेते हैं NH3, ये हाइड्रोजन के साथ क्या है, N जुड़ा, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। मान लेते हैं HCl, हाइड्रोजन तो है, F1 में से कोई एक नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये HCl हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन तो है लेकिन F1 में से कोई एक नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं हुआ। इस प्रकार से छोटा सा प्रश्न पूछता भी है। पूछा गया प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक में फॉलोइंग इज डज नॉट कर दो तो कोई मिनट, फॉलोइंग इज डज नॉट H बॉन्डेड। इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं बनाता है, एक में है
H2O, B में है NH3, C में है HCl, D में है नॉन ऑफ दिस। बोलता है इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट H बॉन्डेड, यानी इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं बनाता। देखो इसमें FON के साथ क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या O है, इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या N है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये भी है, ये क्या हाइड्रोजन के साथ FON में कोई एक नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं होगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आप लोग याद करिएगा। चलिए दूसरा है आयनिक सॉलिड। क्या है आयनिक सॉलिड, उसको बोलते हैं आयनिक ठोस। देखो आयनिक सॉलिड का निर्माण कटायन और एनायन से हुआ है। याद रख सकते हैं कि दोज क्या है, दोज देखो दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कटायन एंड एनायन, क्या है कटायन एंड एनायन आर अरेंज्ड एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या आयनिक सॉलिड। बोल रहा है कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण क्या धनायन और एनायन क्रिस्टल के जालक बिंदु पर सजे होते हैं उसको बोलते हैं आयनिक ठोस। देखो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण क्या ऋणायन और धनायन क्रिस्टल के जालक बिंदु पर सजे होते हैं उसे क्या आयनिक ठोस कहते हैं। देखो एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgO, Zn। ध्यान दीजिएगा इसमें NaCl को तोड़िएगा तो क्या होगा Na प्लस क्या होगा Cl माइनस, क्या होगा Na प्लस Cl माइनस, क्या कटायन भी और क्या एनायन है। इसमें KCl क्या होगा K प्लस Cl माइनस, तो आयन में क्या जिसमें कटायन और एनायन दोनों हो उसको बोलते हैं आयनिक ठोस। तो याद क्या वैसा ठोस जिसका अवयवी कण ऋणायन और धनायन क्रिस्टल के जालक बिंदु पर सजे होते हैं उसको क्या लेंगे आयनिक ठोस बोलेंगे। चलिए देखिए फिगर दिया हुआ आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल है, मान लीजिए क्या है क्रिस्टल है, क्रिस्टल देखो क्रिस्टल है इस प्रकार से कुछ क्रिस्टल दिया हुआ क्यूब जिसको बोलते हैं, मान लीजिए कि क्रिस्टल है, क्या क्रिस्टल है, क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट पर क्या है लैटिस पॉइंट पर जालक बिंदु पर ऐसा जालक बिंदु पर क्या सब हुआ कटायन प्लस चार्ज और एनायन सजा हुआ, यानी पॉजिटिव और इसके लैटिस पॉइंट पे इसके जालक क्या है धनायन और ऋणायन होता है। तो एग्जाम पूछेगा कि आयनिक सॉलिड के जालक बिंदु पर क्या होता है तो धनायन और ऋणायन सजे होते हैं उसको बोलते हैं आयनिक ठोस। चलिए देखिए आयनिक सॉलिड का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ गुण है। देखिए पहला पॉइंट है इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर कटायन और एनायन, इसका जो अवयवी कण होता है ये धनायन और क्या ऋणायन होता है। चलिए दूसरा इट इज हार्ड, देखो ये कठोर होता है और क्या था ब्रिटल और क्या था भंगुर होता है। ब्रिटल मतलब भंगुर मतलब समझ रहे हैं बालू की तरह बिखरना, NaCl उसको जो फोड़ेंगे तो बालू की तरह क्या करेगा बिखर जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा है पॉइंट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हाई होता है। इसका चौथा पॉइंट है दे आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स, देखिए ये आयनिक सॉलिड स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स के द्वारा घिरा होता है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, बोलता है ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ध्यान देंगे जो आयनिक सॉलिड होगा अगर ठोस अवस्था में होगा तो इसमें करंट पास नहीं करेगा, लेकिन उसको पानी में डाल देंगे तो करंट पास करेगा। जैसे में नमक NaCl, नमक अगर सूखा रहेगा तो करंट पास नहीं करेगा, यानी सॉलिड अवस्था में रहेगा NaCl तो करंट पास नहीं करेगा। अगर NaCl को नमक होगा क्या एक्वस में जलीय में रख दिया है तो करंट पास करेगा। तो बोल रहा है यानी NaCl को जलीय अवस्था में होगा तो करंट पास करेगा, इसलिए बोला कि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये ठोस अवस्था में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। बट गुड कंडक्टर क्या बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, अगर वो जलीय विलयन में रहेगा तो करंट पास करेगा। चलिए ये आयनिक सॉलिड का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है।
दूसरा है कोवालेंट या नेटवर्क सॉलिड, यही होगा उसके लैटिस पॉइंट पर क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा। सब यही है। दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एटम आर अरेंज, क्या है, एटम आर अरेंज एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या, कोवालेंट या नेटवर्क सॉलिड। इन्हें बोलता है वैसा ठोस जिसका अवयवी, लिख लिया, अवयवी कण परमाणु क्रिस्टल के जालक बिंदु पर सजे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो याद रखिएगा, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट, क्या होगा, देखिए याद रखिए, डायमंड, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क की तरह होता है। तो ये तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग। नोट में लिखा हुआ देखो, ये क्रिस्टल दिया हुआ है, क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट पर क्या सजा हुआ है, एटम। देखो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट क्या, परमाणु, नहीं परमाणु सजा हुआ है। तो याद रखिए, कोवालेंट सॉलिड के जालक बिंदु पर क्या सजा होता है, परमाणु सजा होता है। देखिए नोट में लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड। देखो डायमंड का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp3 याद रखिएगा, अगर ग्रेफाइट पूछेगा sp2 याद रखिएगा। चलिए इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर एटम। इसका अवयवी कण क्या होता है, परमाणु होते हैं। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर एटम्स, इसका अवयवी कण क्या होता है, परमाणु होता है। दूसरा है इट इज वेरी हार्ड। देखिए डायमंड क्या होता है, कठोर होता है, इसीलिए बोलते हैं ये बहुत कठोर होता है। इसका देखो इट इज इंसुलेटर नेचर, इन नेचर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। देखो ग्रेफाइट के छोड़ के ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है, यानी ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर। देखिए ग्रेफाइट में करंट पास करता है और डायमंड में करंट पास नहीं करता है, याद रखिएगा। इसका दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोलता है इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है, यानी ऊंच होता है। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए लास्ट है मेटालिक सॉलिड। देखिए मेटालिक सॉलिड के लैटिस पॉइंट पर क्या होगा, कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो याद रखिए कि दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या कर्नल, क्या है, कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्या, मेटालिक सॉलिड। यानी जितना भी मेटल होगा सब क्या होगा, मेटालिक सॉलिड होगा। ये बोलता है वैसा ठोस जिसका अवयवी क्या होगा, अवयवी कण कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के जालक बिंदु पर सजे होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, धात्विक ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धात्विक ठोस। तो याद देखिए कर्नल, कर्नल मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देखिए कर्नल पॉजिटिव चार्ज, जिसमें जो मेटल होता है इस पर सारे मेटल पर सब पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं कर्नल। और इलेक्ट्रॉन, और जो करंट कोई भी करंट मतलब कोई भी मेटल करंट पास करता है तो किसके द्वारा करता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में। यानी कि मेटल क्या मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जिसमें करंट पास करता है। तो याद रखिएगा कि इसके लैटिस पॉइंट पर क्या होगा, कर्नल होगा और क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए देखिए इसका लैटिस पॉइंट है, इसका जालक बिंदु क्या, कर्नल और क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका तो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, बोलता है इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका जो अवयवी कण है कठोर और मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसका अवयवी कण क्या होगा, कर्नल और क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्या इसका अवयवी कण क्या होगा, कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए इसका इट इज हार्ड। देखिए ये कठोर भी होता है, लोहा कठोर होता है, एंड डक्टाइल, और उसको पीटने पर क्या तन्यता भी देता है। ये बोलता है ये कठोर और क्या होता है, तन्य होता है। इसका तीसरा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है। इसका चौथा ऑल मेटल आर मेटालिक सॉलिड। बोलता है कि ऑल मेटल्स आर मेटालिक सॉलिड। इसमें जितना भी धातु होगा सब मेटालिक सॉलिड होगा, जितना भी मेटल्स होगा सब क्या होगा, मेटालिक सॉलिड होगा। इसका इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट। बोलता है ये ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत के कुचालक नहीं सुचालक होगा। याद देखिएगा जो मेटालिक सॉलिड होगा ये ठोस अवस्था में और जलीय अवस्था में और गलित अवस्था में क्या विद्युत के सुचालक होगा। अगर लोहा को सूखा रहेगा फिर भी करंट पास करेगा, और लोहा पानी में रहेगा फिर भी करंट पास करेगा। चलिए याद रखिएगा।
चलिए हम लोग पढ़ लिए अभी 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रकार, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और चौथा क्या था, मेटालिक सॉलिड। चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।